औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। कल हमने पढ़ा था फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके फील्ड विद स्पेसिफायर विद इंटीजर दैन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है एक कैरेक्टर वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, हाउ कैन वी यू प्रिंट अ कैरेक्टर वैल्यू इन सी लैंग्वेज। The format specifier %c is used to display character value in the printf function। यानी ये %c है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो क्या होता है printf फंक्शन में किसी भी कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, देन suppose the value of character variable g is a, then the following statement printf your grade is %c व g will display the line on the screen your grade is a। अच्छा, फर्ज कर रहे हैं कि हमारे पास एक करैक्टर वेरिएबल है जिसका नाम जी है और उसकी वैल्यू क्या है, ए है। वो फिर हमने जब इसको डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, योर ग्रेड इज %c, ये कोट्स वन डबल कोट्स क्लोज, इधर से स्टार्ट और इधर से क्लोज और ये कॉमन लगाकर जी। अब जी की वैल्यू ए है तो ये सिंपल आ जाएगी, योर ग्रेड इज ए। जो भी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसकी जगह क्या आ जाती है, हमारी वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जो फॉर इंटर फंक्शन में हम लिखते हैं। ओके, इन द above एग्जाम्पल %c इज रिप्लेस्ड बाई वैल्यू ऑफ g इन द आउटपुट। ठीक है, यानी जो %c है उसकी जगह क्या आ जाएगी, आपकी आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल प्रोग्राम 20.6, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ करेक्टर वेरिएबल ग्रेड। यानी ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो क्या करता है, एक करेक्टर वेरिएबल ग्रेड है जिसकी वैल्यू उसने डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, आप ग्रेड की कोई भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टर को किस तरह आपने लिखना है, CHAR, चार कहते हैं, कोई कार कहते हैं, जो मर्जी आप कह लेंगे, चार ग्रेड ए। अब ये जो जब भी आपने करेक्टर यूज़ करना है तो एक तो ये बात है आपने सिंगल वैल्यू लिखनी, जिस तरह ए लिख सकते हैं या बी या सी या डी जो भी, और उसके बाद हमने सिंगल कोर्स में उसकी वैल्यू लिखनी होती है। ठीक, देन उसके बाद क्लियर CLR SCR ये लिखना ज़रूरी नहीं, आप लिख लें तो अच्छी बात है, ना लिखें तो ये क्या करता है, आपकी जो आउटपुट पहले से आपकी कोई आउटपुट हो प्रोग्राम में, कोई वेरिएबल बना हो, अगर लेट्स सपोज पहले कोई ग्रेड वेरिएबल बना हुआ था और उसकी वैल्यू बी थी, अब आपने वही ग्रेड वेरिएबल में वैल्यू ए दी है तो वो पहले वाला ग्रेड वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है प्रिंट एफ ग्रेड इज %c ग्रेड। ये एक आपको पता है क्या होगा कि ग्रेड इज शो होगा, उसके बाद %c जो है उसकी जगह ग्रेड की वैल्यू ए है तो ग्रेड इज ए ग्रेट। उसके बाद ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू आप किस तरह स्क्रीन पर शो करवाते हैं, ये बिल्कुल बाकी की तरह ही है, लेकिन इसमें यह है कि आपने %s यूज़ करना है। स्ट्रिंग वेरिएबल आर डिस्प्लेड यूजिंग %s फॉर्मेट स्पेसिफायर इन प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर %f जो s यूज़ करते हैं हम स्ट्रिंग के लिए। सपोज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम इज पाकिस्तान, फर्ज करें कि जो हमारे पास जो वेरिएबल स्ट्रिंग है जिसका नाम हमने नेम रखा है उसकी जो वैल्यू वो क्या है, पाकिस्तान है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द दिस वैल्यू ऑन द स्क्रीन। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्क्रीन पर ये वैल्यू शो करवाएगी। प्रिंट आगे %s व नेम। अच्छा, इससे क्या होगा कि सिर्फ हमें पाकिस्तान शो हो जाएगा। ठीक है, ये नेम जो %s है इसकी जगह क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, और नेम की वैल्यू क्या है, वो पाकिस्तान में शो हो जाएगी। ठीक, द अबव स्टेटमेंट टेल्स द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ नेम। यानी ऊपर वाली स्टेटमेंट कंप्यूटर को क्या कहती है कि ये हमारे जो नेम के कंटेंट्स हैं जो उसकी वैल्यू वो शो करे। द कंप्यूटर डिस्प्लेज ऑल द करेक्टर्स वन बाई वन, वन स्टोर्ड इन स्ट्रिंग वेरिएबल अनटिल नल करेक्टर इज फाउंड। यानी जो भी आपके करेक्टर्स हैं आपकी स्ट्रिंग में, यानी पी है उसको डिस्प्ले करेगा, ए को फिर KIS टू, जब तक कि वो नल नहीं होता, यानी वो करेक्टर खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, और जो भी स्ट्रिंग होती है ना उसके एंड पर एक नल करेक्टर होता है। ठीक है, यानी एम्प्टी करेक्टर कह लो। अच्छा, द नल करेक्टर इंडिकेट्स दैट स्ट्रिंग हैज एंडेड। जब नल करेक्टर इस बात की निशानदेही करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास इसका प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले वैल्यू स्टोर्ड इन स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। आपने जो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें आपने जो वैल्यू स्टोर की गई उसको आपने स्टोर जो की गई है उसको आपने डिस्प्ले करवाना है, सिंपल। ठीक है, नाम उसने बताया कि उसका नेम होगा। ओके, अच्छा आपको ये बता दूं कि जो स्ट्रिंग होती है वो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ये जो लिखे हुए हैं ना, ये जो बनी हुई है, ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक अरे होता है। क्या होता है, एक अरे होता है। अगर मैं सिंपल आपको अरे की बात बताऊं तो ये इस तरह करके डब्बे बने होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं अगर ड्रा करने की कोशिश करूं
दोनों हाथ मुझे यूज़ करने पड़ेंगे तभी ये ड्रा होगा। अच्छा, ये जनाब इस तरह करके अरे होता है, ठीक है। अब हमने ICS शो करवाना है, तो पहले जो इसका डब्बा है उसमें आई होगा, दूसरे में C और तीसरे में S, यानी ICS। अच्छा, ये इस तरह करके ये वाली जो लाइन है इससे एक करेक्टर, उस इसका नाम क्या होगा, ये जो डब्बा बना है इसका नाम क्या है, नेम है। इसका नाम क्या है, नेम है। ओके। अच्छा, इस नेम के अंदर क्या पड़ा है, वो ICS, बात आ गई समझ। ये हमें बताता है, ये जो हमने चीज़ यूज़ की है ये अरे होता है, ठीक है। ये हमें इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आपने जितने मर्जी आप करेक्ट, अगर आप इधर साइज बताना चाहें तो इसका साइज क्या होगा, 3 साइज होगा। अगर इसके अंदर आप 3 लिख देना, इसका मतलब ये 3 साइज का एक अरे बनेगा, ये अरे होता है, ठीक है। कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन होते हैं, यानी सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, पहले सेल में पहला करेक्टर, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा, अप टू सो ऑन। अगर आपने साइज नहीं बताया तो जितने करैक्टर आपने आगे लिखने होते हैं तो उतने करैक्टर का आपका एक अरे बन जाता है। अगर मैं साइज बता देता हूँ 3, तो ये जो थर्ड थर्ड यानी 4 साइज बताता हूँ, ये फोर्थ जो हमारा सेल है ये खाली रह गया, एम्प्टी रह गया, इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, ये एम्प्टी होगा, ठीक है। ओके। उसके बाद ये वही क्लियर स्क्रीन, ये बात याद रखनी है, आपकी जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स में आप लिखते हैं और आपके जो करेक्टर है वो सिंगल कोट्स में लिखते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज नेम इज परसेंटेज एस फॉर नेम। नेम क्या है हमारे पास, परसेंटेज है, एस की जगह नेम आ जाएगा, नेम की वैल्यू ICS है, वो ICS शो हो जाएगा। ग्रेट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तो प्रोग्राम ही है, मैंने समझा टॉपिक आ रहा है। अच्छा, अभी प्रोग्राम नेक्स्ट हमारा क्या है, write a program that display the name of person right justified and address left justified using 25 character space for each। अच्छा, ये आपको पता ही है किसने आपने करना है, यानी आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो किसी बंदे का नाम जो है वो राइट जस्टिफाइड डिस्प्ले करवाए और उसका जो एड्रेस है वो उसको लेफ्ट जस्टिफाइड शो करवाए, और आपने फील्ड विद कितनी देनी है, 25। सिंपल। आपने करेक्टर नेम का कोई भी नाम रख लिया उस्मान, एक एड्रेस बना लिया, ठीक है, फैसलाबाद आपने लिख लिया। उसके बाद ये CLR SCR एज यूजल। उसके बाद आपने, उसने कहा कि जो नाम है पर बंदे का वो आपने राइट साइड डिस्प्ले करवाना है। जो राइट साइड होता है उसके लिए आपने कोई अलामत यूज़ नहीं करनी होती। परसेंटेज 25 एस क्यों लिखा, 25 क्यों लिखा, उसने कहा कि 25 करेक्टर स्पेस यूज़ करे, ठीक है। 25 उसकी फील्ड विड्थ है, तो इसलिए परसेंटेज 25S। बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन क्या करता है कि ये जो लाइन जब चलेगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी, जो प्रिंट एफ का नेक्स्ट लाइन होगी, वो नेक्स्ट लाइन पर चलेगा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इधर पहली लाइन पर नेम होगा, बैक स्लैश एन से क्या होगा, जो एड्रेस होगा वो दूसरी लाइन पर शो होगा। अगर मैं बैक स्लैश एन नहीं यूज़ करता तो उस्मान के साथ ही फैसलाबाद शो हो जाएगा, ठीक है। जहाँ बैक स्लैश एन यूज़ होती है उसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट आउटपुट होगी या नेक्स्ट प्रिंट एफ फंक्शन होगी उसकी जो वैल्यू आउटपुट डिस्प्ले होगी वो नेक्स्ट लाइन पर होगी, ठीक। और ये इधर लिखो परसेंटेज -25S, इसका मतलब है लेफ्ट जस्टिफाइड, यानी ये लेफ्ट से शुरू हो प्रिंट होना और जो एम्प्टी स्पेस बन जाए वो राइट साइड पर बच जाए। अच्छा जी, उसके बाद ये स्केप सीक्वेंसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये आसान ही, इतने मुश्किल नहीं है, इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्केप सीक्वेंस करते क्या हैं और ये वो हम इसको देखते हैं अभी। अच्छा, escape sequence are special character used in format string to modify the format of the output। यानी हमारे पास escape sequence क्या होती है, हमारे पास characters होते हैं जो आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग में यूज़ होते हैं आपकी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए, आपके आउटपुट के स्टाइल को चेंज करने के लिए। यानी आपकी आउटपुट एक लाइन पर शो, मल्टी लाइन पर शो, उसमें स्पेस कितनी हो, वो बोल्ड हो, इटालिक हो, वो किस तरह की हो आपकी आउटपुट, ठीक है। ये सारे यानी जो आपकी आउटपुट है उसको फॉर्मेट, उसका फाउंट, उसका स्टाइल चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। दीज करेक्टर आर नॉट डिस्प्लेड इन द आउटपुट। हाँ, ये जो करेक्टर्स होते हैं ये आपकी आउटपुट में शो नहीं होते, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले प्रोग्राम लिखा है, तो इधर देखो 25S माइनस बैक, ये बैक स्लैश एन जो है वो आपकी आउटपुट में शो नहीं हुआ, ठीक है। ये जस्ट इसने बताया क्या कि आपका जो नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पर आपकी जो नेक्स्ट आउटपुट है वो शो। ओके। दीज करेक्टर ऑलवेज बिगन विद बैक स्लैश, ये जो करेक्टर्स होते हैं ये बैक स्लैश के साथ शुरू होते हैं, ठीक है, हमेशा।
द बैक स्लैश इज नोन एज एस्केप करेक्टर, बैक स्लैश को हम एस्केप करेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक, डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस यूज्ड इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज। ये पहला क्या बी है, बैक स्पेस के लिए होता है। अच्छा, एफ क्या फॉर्म फीड के लिए होता है, बैक स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन के लिए होता है, बैक स्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए, बैक स्लैश टी टैब के लिए होता है। ये सिंगल कोट्स में आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए होता है, ये डबल कोट्स में। ये एक्जी कोड इन हेक्साडेसिमल नोटेशन फॉर, यानी ये आपका हेक्साडेसिमल नोटेशन में कोड डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। ठीक है, ईच ईच डी रिप्रेजेंट्स अ डिजिट। ठीक है, तो ये क्या होता है, हेक्साडेसिमल ऑक्टल के लिए होता है। ठीक है, ऊपर वाला हेक्साडेसिमल के लिए होता है, नीचे वाला ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। अच्छा, इसमें ज़्यादा जो आपने यूज़ करने हैं, इसमें आप बैक स्लैश एन यूज़ करेंगे, बैक स्लैश टी यूज़ करेंगे मैक्सिमम, ज़्यादा जो है। ठीक है, बाकी आपने पढ़ लेना है एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट। बैक स्लैश बी, दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू इंसर्ट बैक स्पेस इन द आउटपुट। ठीक है, यानी ये जो एस्केप सीक्वेंस है ये क्या करती है, आपकी आउटपुट में बैक स्पेस इंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये किस तरह करती है, नेक्स्ट आप एग्जांपल करवाते हैं, आप इसमें जाएगी। एन एग्जांपल ऑफ एस्केप सीक्वेंस इज एज फॉलोज, प्रिंट एफ हेलो देन बैक स्लैश बी वर्ड, द अबव एग्जांपल विल डिस्प्ले हेलो वर्ड। इससे क्या होगा कि जो इससे पीछे वाला जो जीरो होगा, जो इससे पीछे वाला एक करेक्टर होगा, वो क्या होगा आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये काम करती है बैक स्पेस, यानी एक पीछे जो स्पेस है उसको खत्म कर देते हैं, पीछे कोई करेक्टर होगा उसको डिलीट कर देगा, अगर नहीं होगा तो स्पेस को खत्म कर देगा। यानी बैक स्लैश बी के पीछे जो भी करेक्टर होगा एक, उसको खत्म कर देगा। करेक्टर ना हो, स्पेस होगी, यानी लिखा होगा हेलो, स्पेस डालकर फिर वर्ड लिखा होगा, तो जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज प्रिंटेड बट बैक स्लैश बी डिलीट्स द लेटर ओ, द वर्ड इज प्रिंटेड सो हेल वर्ड इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, हेलो प्रिंट तो होगा, लेकिन बैक स्लैश बी जो क्या करता है, वो क्या करता है कि एक स्पेस पीछे जाता है, वो ओ की जगह आ जाएगा। अब ओ की जगह जो नया वर्ड आएगा वो डब्ल्यू आ जाएगा वर्ड का, यानी सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ये आपने पीछे वाला एक करेक्टर जो उसको डिलीट कर देता है। अच्छा, बैक स्लैश एफ, दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू इंसर्ट ब्लैंक पेपर इन द प्रिंटेड आउटपुट। ये क्या करता है, आपकी जो प्रिंटेड आउटपुट है उसमें एक ब्लैंक पेपर इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड फॉर्म फीड, इसको हम फॉर्म फीड भी कहते हैं। यानी ब्लैंक पेपर से मुराद ये कि हेलो जो है वो एक पेज पर शो, उसके बाद एक पूरा ब्लैंक पेपर हो, उसके बाद ये जो वर्ड है वो दूसरे पेज पर शो। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एस्केप सीक्वेंस इज आज फॉलोज, प्रिंट एफ हेलो backslash f word. The above example will display hello word. After printing hello, the computer will include a blank paper and then print the remaining output in the remaining already used during printing. ठीक है, ये क्या करेगा, ये वाली लाइन क्या करेगी, एक पेपर पर आपके एक पेज पर हेलो प्रिंट होगा, और जो उसके बाद एक ब्लैंक पेपर हो जाएगा, खाली पेज हो जाएगा, शो होगा, उसके बाद जो आपका वर्ड है वो दूसरे पेज पर प्रिंट होगा। इस तरह के जो कमांड्स हैं वो आपकी प्रिंटिंग में इस्तेमाल होती हैं। ये बैक स्लैश एन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू लाइन इन द आउटपुट, यानी आउटपुट पर आपने न्यू लाइन इंसर्ट करनी है। ठीक है, एक कुछ आउटपुट है ऊपर वाली लाइन में, फिर दूसरी, फिर तीसरी, आगे इस तरह की आउटपुट आपने डिस्प्ले करवानी है। एक ही प्रिंट एफ फंक्शन में तो बैक स्लैश एन यूज करते हैं। ओके, एन एग्जांपल ऑफ एस्केप सीक्वेंस इज एज फॉलोज, एस्केप सीक्वेंस की जो एग्जांपल है कुछ इस तरह से हैं, प्रिंट एफ हेलो बैक स्लैश एन वर्ड, इससे क्या होगा, हेलो ऊपर वाली लाइन पर शो हो जाएगा, बैक स्लैश एन क्या करेगा कि नई लाइन पर शुरू हो जाएगा, कंट्रोल और वर्ड दूसरी लाइन पर प्रिंट होगा। द above example will display hello in the one line and word in the next line. First of all hello is printed and backslash and move the cursor to the next line, यानी कर्सर जो ब्लिंक करता है ना जिससे आप लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, दूसरी लाइन पर चला जाएगा, दूसरी लाइन पर वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बैक स्लैश आर, दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू मूव द कर्सर एट बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, यानी जो ये क्या एस्केप सीक्वेंस क्या करती है, ये कर्सर को किसी भी जो लाइन है उसके शुरू पर ले जाती है। ठीक है, जिस लाइन, यानी जो लाइन प्रिंट हो रही हो तो उसके शुरू, जैसे कि मैं जैसे आगे एग्जांपल देखते हैं समझ आएगी। एन एग्जांपल ऑफ दिस एस्केप सीक्वेंस इज एज फॉलोज, इस एस्केप सीक्वेंस एग्जांपल ये है, प्रिंट एफ हेलो वर्ड, इससे क्या होगा, द अबव एग्जांपल विल डिस्प्ले वर्ड फर्स्ट डिस्प्ले वर्ड। ठीक है, ये इससे क्या होगा, सिर्फ वर्ड डिस्प्ले होगा, हालांकि था हेलो भी, लेकिन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज प्रिंटेड, हेलो प्रिंट होगा, लेकिन बैक स्लैश आर ये क्या करेगा, ये जो है, ये जो कर्सर है उसको एच की जगह पर ले जाएगा। ठीक है, मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, वो एच की जगह पर लेकर चला जाएगा। उससे क्या होगा, द वर्ड इज प्रिंटेड दैट ओवरराइड्स द हेलो, वर्ड प्रिंट हो जाएगा जो हेलो को रिमूव कर देगा, यानी
हेलो के एच की जगह वर्ड का डब्ल्यू आ जाएगा, ई की जगह डब्ल्यू वर्ड का ओ हो जाएगा, हेलो के एल की जगह डब्ल्यू का आर आ जाएगा, दूसरे एल की जगह डब्ल्यू का एल आ जाएगा, और हेलो के ओ की जगह डब्ल्यू का डी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हेलो प्रिंट होगा। मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह, यानी हेलो प्रिंट होगा इस तरह। हेलो, सॉरी इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, कंजूसी का कोई फायदा है। हेलो प्रिंट होगा इस तरह। ठीक है, हो गया प्रिंट। उसके बाद जैसे ही बैक स्लैश आर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्सर इधर आ जाएगा एच की जगह। अब कर्सर एच की जगह आ जाएगा तो उसके बाद वर्ड वर्ड डब्ल्यू जो है वो एच की जगह प्रिंट हो जाएगा, एच डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ई डिलीट हो जाएगी, ई की जगह ओ आ जाएगा। एल डिलीट हो, एल की जगह आर आ जाएगा। दूसरा एल डिलीट हो, उसकी जगह एल आ जाएगा। और ओ की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो सिंपल आपका वर्ड डिस्प्ले होगा। ग्रेट। अच्छा, सो ओनली वर्ड इज डिस्प्लेड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बैक स्लैश टी। टी जो होता है वो टैब के लिए यूज होता है। आपके कीबोर्ड पर टैब होता है बटन, यानी 3 स्पेस के इक्वल होता है। आपने स्पेस डालनी है आउटपुट में तो टैब यूज करते हैं, बैक स्लैश टी। दिस escape sequence is used to insert a tab. This escape sequence is used to insert a tab in the output. An example of these escape sequence is as follows. ये जो escape sequence है ये टैब इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी जो एग्जांपल है कुछ इस तरह से है। एक मिनट। अच्छा, मैं आपको बता रहा था बैक स्लैश टी जो होती है टैब इंसर्ट करने के लिए यूज। एक टैब जो होती है वो 3 स्पेसेस के इक्वल होते हैं, यानी 3 दफा स्पेस बटन प्रेस करें ना तो एक टैब बनता है। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल है प्रिंट एफ हेलो बैक स्लैश टी वर्ड। तो ये क्या करेगी, ऊपर वाली लाइन हेलो डिस्प्ले करेगी, और 3 दफा स्पेस प्रेस करें तो ये एक टैब बनता है। इस तरह हेलो, फिर स्पेस स्पेस स्पेस, फिर वर्ड शो हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज प्रिंटेड, देन बैक स्लैश टी इंसर्ट टैब, देन वर्ड इज प्रिंटेड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आसान आ गया। नेक्स्ट हमारा बहुत इजी है। ये मतलब आपकी आउटपुट सिंगल कोट्स में आपने आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो ये यूज होता है। डबल कोट्स में आपने इस्तेमाल करनी है यानी डिस्प्ले करवानी तो ये यूज होता है। ठीक है। ओके, ये वेरी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। ये टैब सिंगल कोट्स और डबल वाला ये आउटपुट में अक्सर आ जाता है। द एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू डिस्प्ले सिंगल कोट्स इन द आउटपुट। ये वाला एस्केप सीक्वेंस क्या होती है, आपकी आउटपुट को सिंगल कोट्स में डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एन एग्जांपल ऑफ दिस एस्केप सीक्वेंस इज एज फॉलोज। इसका एग्जांपल ये है, बैक स्लैश सिंगल कोट्स हेलो वर्ड बैक स्लैश क्लोज सिंगल कोट्स। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा कि आपकी आउटपुट इस तरह डिस्प्ले हो जाएगी। और नीचे वाली क्या है, ये एस्केप सीक्वेंस जो आपकी आउटपुट को डबल डबल कोट्स में डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। उसके बाद है, अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में आपने रखना। दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू डिस्प्ले बैक स्लैश इन द आउटपुट। एन एग्जांपल ऑफ दिस एस्केप सीक्वेंस इज एज फॉलो। ये वाली जो एस्केप सीक्वेंस है ये आपकी आउटपुट में बैक स्लैश डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने बैक स्लैश सिर्फ यूज कर देना। ठीक है, 2 बैक स्लैश यूज करेंगे, एक जो है वो बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस की होती है और एक सिंपल आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यानी एक जो बैक स्लैश है वो स्केप सीक्वेंस की होती है जो हम हर एक के साथ कर लें, यानी इधर भी बैक स्लैश यूज किया इधर भी। ये डिस्प्ले तो नहीं होती, डिस्प्ले तो ये कोट्स होगा या ये सिंगल कोट्स। तो इसी तरह 2 बैक स्लैश हम यूज करेंगे, सी कॉलन दो डबल बैक स्लैश। तो एक बैक स्लैश आपकी स्केप सीक्वेंस की एक साथ शो हो जाएगी। तो इस तरह ये आपकी ऊपर होगी। ओके, उसके बाद ये बहुत आसान प्रोग्राम है। ठीक है, यानी आपने राइट प्रोग्राम डिस्प्ले द फॉलोइंग और यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ फंक्शन। एक ही प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, ये वाली लाइन आपने डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो ये प्रिंट एफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक स्टार यूज किया बैक स्लैश एन, फिर 2 स्टार बैक स्लैश एन, फिर 3 स्टार बैक स्लैश एन। तो इस तरह ये आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। उसी के बाद राइट प्रोग्राम डेट शो द फॉलोइंग आउटपुट ऑन द प्रिंट एफ फंक्शन। ये भी आसान है, यानी आपने 1 फिर टैब फिर 2 फिर टैब फिर 3 फिर 4 फिर 5 के बाद आपने टैब नहीं करना, फिर बैक स्लैश एन, फिर 6 के बाद टैब, यानी 5 के बाद हमारी लाइन दूसरी शुरू हो रही है। यानी 1 1 प्रिंट होगा, टैब स्पेस आएगी, फिर 2 फिर टैब, फिर 3 फिर टैब, फिर 5 5 के बाद हमने टैब नहीं करना, हमने नेक्स्ट लाइन पर जाना है। तो 5 के बाद बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, 6 फिर टैब अप टू सो ऑन, ये आपका इस तरह प्रिंट शो होगा। ठीक है। उसके बाद राइट प्रोग्राम टू शो द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग प्रिंट ऑफ वन प्रिंट एफ फंक्शन। यानी आपने प्रोग्राम लिखना है जो कि एक ही प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इन लाइंस को लिखेगा। ठीक है,
ये भी आसान है, आपने क्या करना है, प्रिंट एफ पाकिस्तान, फिर टैब इज, फिर टैब, फिर माई, फिर टैब, फिर कंट्री, फिर बैक स्लैश एन, फिर पाकिस्तान, फिर टैब, फिर इज, फिर टैब, इट्स, फिर टैब एंड देन कैपिटल। ग्रेट, ये बिल्कुल इसी तरह ही आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा जी, आगे जी वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन है फंक्शन, इंशाल्लाह हम इसको कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतनी काफ़ी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको आपने साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और इंशाल्लाह एक इसका अच्छा सा क्विज भी कंडक्ट करूँगा मैं, एक टेस्ट भी होगा। सो बी रेडी फॉर द टेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।